आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। पहली बार मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से फ़ाल केसेस की तादाद 5,86,244 रह गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 51,706 अफराद शफायाब हुए और 857 अफराद हलाक हुए। इसी मुद्दत के दौरान फ़ाल केसेस की तादाद में 54 अदद की कमी आई है। यह पहला मौका है जब फ़ाल केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। वज़ारत के मुताबिक मुल्क में शफायाबी की शरह 67.19 और हलाकत की शरह 2.9% है। अब तक मुल्क में 12,82,216 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं और 39,755 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 52,509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,08,255 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा, 13 की मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2012 नए मामला दर्ज किए गए। इस तरह रियासत में इस इन्फेक्शन के मामलात की तादाद बढ़कर 70,958 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 13 अफराद की मौत इस वायरस की वजह से हुई। रियासत में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 576 हो गई है। JHMC हदूद में कोरोना के 523 नए मामला दर्ज किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तौक़ीद सैकड़ों साल के बाद ख़त्म हो गई है। मंदिर की तामीर कई कुर्बानियों का नतीजा है। राम जन्मभूमि के हुसूल के लिए मुल्क गिर सतह पर जद्दोजहद हुई थी। मोदी ने अयोध्या में रामलयम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा इज्तिमा से खिताब किया। तकरीर से कबल रामलयम तख्ती की नकाब कशाई अंजाम दी गई। मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज़ जय श्री राम नारों से किया। मोदी ने कहा कि ये मुल्क की तारीख का सुनहरी बाप है। इस रामालयम की तामीर कोटा के लाखों हिंदुओं के लिए बहुत अहम है। मोदी ने कहा कि आज की जय जय की आवाज़ भगवान राम ने नहीं सुनी होगी, लेकिन दुनिया भर के लाखों अक़ीदतमंद इन्हें सुन सकते हैं। मोदी ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट ने इस अजीम मौके को मुमकिन बनाया है। जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहन राव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान
तपस्वी जन देश के सभी नागरिकों मरकजी वजारत दाखिले के जारी करदा रहनुमाना खतूत को मद्देनजर रखते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जीओ जारी करते हुए रियासत में जारी रात का कर्फ्यू आज से बर्खास्त करने और रात के औकात अवाम की आमदोरफ्त पर जारी पाबंदी बर्खास्त कर दी। इसके साथ ही इस बात के अहकामात को जारी किए कि आज से जिम और योगा सेंटर शराइत के साथ दोबारा खोल दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के जारी करदा अहकामात में किया गया, जबकि स्कूल, कॉलेजेस, स्विमिंग पूल, कोचिंग इदारे, पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा खेल कूद व तफरी, तालीमी तहजीब व मजहबी, समाजी, सियासी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेंगी। समाजी फासला और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए इस बात की वजाहत की कि कंटेनमेंट इलाकों में 31 अगस्त तक पाबंदी बरकरार। वजीर खजाना हरीश राव ने जिला सिद्दीपेट के मौलूगू जोन में लक्ष्मी अक्कापली RVM अस्पताल में कोविड टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में RT-PCR सेंटर का आगाज अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूरी के फौरन बाद ही सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज में RT-PCR सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने आसपास के देहात के मुकामी अवाम से टेस्ट करवाने की अपील की है। वजीर ने कहा कि कोविड के मरीजों के लिए RVM क्लिनिक में ज़्यादातर सहूलियात मौजूद हैं और बला मुआवजा इलाज फराहम किया जाता है, लिहाजा किसी को भी कॉरपोरेट दवाखाने में इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि ज़िले में तेज़ी के साथ टेस्ट लेने के लिए 5000 किट्स दस्तियाब हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी शख्स को हलाक कर सकती है, लिहाजा अगर इनके अलामात के ज़ाहिर होने पर जांच पड़ताल करने से नहीं घबराने का वजीर हरीश राव ने मशवरा दिया। లేదా ఇటు RVM కానీ అటు సిద్దిపేట కానీ అక్కడ మీకు ట్రీట్మెంట్ కూడా పంపిస్తారు. సో ఇదంతా కూడా ఉచితంగానే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ధైర్యం కావాలి. అసలు కరోనా అనేది చనిపోయే రోగం కాదు. ఆలస్యమైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది ప్రాణం తీసుకుంటుంది తప్ప మనం సకాలంలో స్పందించిన ధైర్యంగా ఉంటే తప్పకుండా కరోనాను జయించడం అత్యంత సులువైనటువంటిది. ఇతర రోగాల కంటే ఇది ప్రమాదకరమైనది కానే కాదు. కానీ కేవలం మనం ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యంగా సకాలంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏ రకమైన ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రి గారు ఈటల రాజేందర్ గారితో కూడా మాట్లాడాం. ఇక్కడ నుంచే రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా మాకు జిల్లాలో అందుబాటులో పెట్టాలని కోరాం. వారు వెంటనే ఈ సాయంత్రానికల్లా ఒక 200 మందికి సరిపడే ఇంజెక్షన్స్ కూడా సిద్దిపేట DMHO గారికి పంపిస్తామని కూడా మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. సో దట్ అత్యవసరమైనటువంటి వారికి ఈవెన్ ఆ రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ దాదాపు ఒక పేషెంట్కు 6 డోసులు అంటే 24-25 వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే ఇంజెక్షన్లు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇస్తారు. అవి కూడా జిల్లాలో ఒక 200 కిట్లు అందుబాటులో పెట్టాలని చెప్పి మంత్రి గారిని కోరితే దానికి కూడా వారు అంగీకరించి వెంటనే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా పంపిస్తామని కూడా చెప్పారు. వైద్య సిబ్బంది ఎవరన్నా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు నిజంగా ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్నారు. నేను వారికి కూడా చెప్పాను, ఎవరికన్నా బై ఛాన్స్ కోవిడ్ వస్తే కూడా మీరేం వరీ కావద్దు, ప్రభుత్వమే మరి పూర్తిగా మీకు రక్షణ కల్పిస్తుంది, పూర్తిగా వైద్యాన్ని కూడా మేము అందిస్తాం, అన్ని రకాల ప్రభుత్వం తరఫున మీకు సపోర్ట్ అందిస్తాం. అందువల్ల అక్కడ పనిచేసేటువంటి శానిటేషన్ సిబ్బంది కావచ్చు, నర్సింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, అందరినీ కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. బై ఛాన్స్ మీకు ఒకవేళ పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మీకు వైద్యాన్ని కూడా అందిస్తాం. అందువల్ల మీరెవ్వరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. ధైర్యంగా కోవిడ్ పేషెంట్స్కు మీరు వైద్యాన్ని అందించండి, సేవలను అందించండి. మరి ప్రభుత్వం మీకు పూర్తి రక్షణగా ఉంటుంది. ఇలాంటి वजीर एंडोनमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि बासरा जना सरस्वती देवी एक क्षेत्र को 5.75 करोड़ रुपए की लागत रहा है।
चारशंबे के रोज उन्होंने बासरा में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बाद अज़ां वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने 5.75 करोड़ रुपए की लागत से आगाज करदा तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि बासरा मुक़द्दस मुकाम के दर्शन के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों की सहूलियत का खास ख्याल रखते हुए तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंद मंदिर के दर्शन के लिए दूर दराज के मुकामात से आते हैं और इनकी सहूलियत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना के खौफ से टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत की शूटिंग बंद हो गई है और वो अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। ताहम कोरोना महामारी से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे अदाकार, गुलकार और हिदायतकार पहले ही कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और मशहूर गुलकार SP बालासुब्रमण्यम भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने हाल ही में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो पिछले 2 दिन से बुखार और खांसी में मुब्तला थे और तिब्बी टेस्ट करवाने के बाद इन्हें कोरोना मुस्बित आने की तस्दीक की गई है। इस वक्त इनका इलाज चेन्नई के निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने अपने मुद्दाओं और खैर ख्वाहों से कहा कि वो इसकी फिक्र ना करें, इनकी सेहत ठीक है और जल्द ठीक हो जाएंगे। CPI के कौमी आमला रुकन के नारायणा ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम के लिए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी दोबारा अवाम में जाकर इंतखाबात का सामना करें। मैं जगन को मशवरा दे रहा हूं वो फौरी असेंबली को तहलील करें। अपोजिशन में जब थे इस वक्त अलग रवैया अख्तियार में आने के बाद अलग रवैया जगन तारीख में याद रखे जाएंगे। गवर्नर सदर मुकामात के मसले पर क्यों खामोशी अख्तियार कर रहे हैं? गवर्नर फौरी ओहदे से इस्तीफा दे दे। नारायण ने इल्जाम आयद किया कि भाजपा जगन गवर्नर मिलकर रियासत को तबाह कर रहे हैं। नारायण ने आज गुंटूर में बिल को गवर्नर की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। तर्जुमान तेलंगाना बीजेपी कृष्णा सागर राव ने अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजा पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रियासती बीजेपी की जानिब से मुबारकबाद दी। आज के दिन को तारीखी करार दिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और भूमि पूजा को सेक्युलरिज्म की फतह करार देते हुए बताया, तकरीबन 50 था 60 साल से जारी मामले को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बल आखिर अयोध्या में राम के पैदाइश के मौके पर मंदिर बनाने का काम का आगाज कर दिया। बीजेपी ने मुल्क के अक्सरियती तबके से वादा किया था। जय श्री राम। ఈ రోజు అయోధ్యలో రామ మందిర భూమి పూజ జరగనున్నది। ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని భారత వాసీయులందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున హార్దిక శుభాభినందనలు। 500 సంవత్సరాలకు పైగా ఆకాంక్షిస్తున్న రామ మందిరం ఈ రోజు నిజం కాబోతా ఉన్నది। భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ రోజు పునాది రాయి వేసి అక్కడ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఒక భవ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి అంకురార్పణ చేస్తారు। భారతీయులందరూ గర్వించదగ్గ రోజు ఇది। ఒక ఆస్థ అంటే ఒక స్పిరిచువాలిటీ, డివినిటీ ఉన్న ఈ ప్రదేశానికి, రాముడు జన్మించిన ఈ ప్రదేశానికి అంత పెద్ద మందిరం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆకాంక్షిస్తున్నప్పటికీ అన్ని సమస్యలు తొలగి సామరస్యంతో ఈ రోజు ఆ పూజ ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోతుంది చరిత్రలో। అయితే ఇది ఒక మతానికి గాని, ఇది ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి గాని విజయంగా ఈ రోజు మనం భావించాల్సిన అవసరం లేదు। ఇది యావత్ భారతీయుల సెక్యులర్ స్పిరిట్ కి ఇది ఒక విజయం। సూడో సెక్యులర్స్ కి సెక్యులర్స్ కి మధ్య జరిగిన ఒక యుద్ధంలో సెక్యులర్ క్రెడెన్షియల్స్ గెలిచినట్టు ఈ రోజు స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉన్నది। నిజమైన సెక్యులరిజం అంటే అన్ని మతాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, అందరి మతాల యాక్సెప్టెన్స్, టాలరెన్స్ ఈ దేశంలో ఉండడం, అన్ని మత ఆచారాలను ఎవరికి వారు నిర్వహించుకునే విధంగా స్వతంత్రత ఉండడం। కాబట్టి ఈ రోజు ఈ సెక్యులరిజానికి ఒక విజయవంతమైన రోజుగా, ఇట్స్ అ విక్టరీ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అని మనం భావించవచ్చు ఓవర్ సూడో సెక్యులరిజం। ఈ రోజు ఇంత పర్వదినాన రాజకీయాలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అందరికీ మరొకసారి శుభాభినందనలు తెలుపుతూ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారికి వారి హయాంలో ఈ కోరిక సాకారమైంది కాబట్టి, ఈ కళ సాకారమైంది కాబట్టి
వారికి అభినందనలు తెలుపుతూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు చాలా గర్వంగా सदर जामियतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद में आज़ादी के वक्त तक भी अज़ां और नमाज़ों का एहतमाम किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद इस मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने निशाना बनाते हुए मस्जिद में मोतियाँ रखी और इस वक्त वहाँ की हुकूमत ने इनको कोर्ट से स्टे दिलाकर मजबूत किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुस्लिम उलमा ने 70 साल से मुकदमे लड़े। तमाम शवाहिद और तारीख हमारे पास मौजूद रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एतराफ़ किया था कि मस्जिद को शहीद किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से हमको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मुल्क के दस्तूरी निज़ाम को ख़त्म करते हुए भूमि पूजा की जा रही है। हाफिज़ पीर शब्बीर ने कहा कि रियासत में 4 मसाजिद को शहीद किया गया है। तेलंगाना में मसाजिद की शहादत में TRS हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करते हुए TRS हुकूमत दूसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करते हुए मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि वज़ीर दाखिला भी मस्जिद की दोबारा तामीर का वादा करते हुए धोखा दे रहे हैं। कहा कि हम नहीं लेंगे, इसी तरह हम यहाँ भी कहते हैं कि हम दूसरी जगह मस्जिद हमको नहीं चाहिए, दूसरी जगह हमें मस्जिद नहीं चाहिए। अगर आपको बनाना है तो आपके जो वजीर हैं, आपके MLA हैं, आपके MLC हैं, आपके चेयरमैन हैं और आपके जो है ना चाहने वाले हैं और आपके वोट देने वाले हैं और आपके तायीद करने वाले हैं, वो जाके पढ़ लें। लेकिन कोई गयूर मुसलमान उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। इसलिए कि हमने उस 5 एकड़ को ठुकरा दिया, यहाँ क्यों ले हम मस्जिद? अगर उससे एक वक्त बनाते हैं हम तो बिल्कुल बनाना जो है ना, आप अगर वहाँ बना रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे। और दूसरी बात है कि रियासती जमीयतुल उलमा के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं अब जो है ना, और जमीयतुल उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के वजह से मैं जो है ये चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है मैं अनकरीब 2-3 दिन में जो है पूरे तेलंगाना के जमीयतुल उलमा के तमाम जो है लोगों को, जिम्मेदारों को जो है ना, उनसे जो है ना टेली कॉन्फ्रेंस में जो है मशवरा दूंगा। क्योंकि तेलंगाना के अंदर 9 लाख मेंबर हमारे मौजूद हैं, तो हम एहतजाज के लिए क्या करना है, हमको किस तरह करना है और मस्जिद को उसी मुकाम पे कायम जो बनाने के लिए अपील करना है। चाहे वो कोरोना की बीमारी हो या चाहे कोई बीमारी हो, हम एहतजाज करेंगे, पूरा मन तरीके एहतजाज करेंगे। ये हम डरेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के शहीद होने के बाद हम खामोश बैठने वाले नहीं। वो चाहे कहीं भी बना ले, लेकिन उसी जगह हमको बनाना पड़ेगा। यही हमारी जो है ना हुकूमत से मुतालिबा है और सख्ती से मुतालिबा है कि हमारी मस्जिदों को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के संगे बुनियाद के तनाजुर में सईदाबाद में मुस्लिम ख्वातीन की जानिब से मैदान दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब में दुआए इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ख्वातीन की कसी तादाद बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और इसकी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ की और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया और राम मंदिर की तामीर का काम शुरू करते हुए मुल्क के अवाम पर जुल्म करार दिया और कहा कि राम मंदिर की तामीर गैर जमहूरी है और कहा कि बाबरी मस्जिद की 1 इंच अराजी पर मुसलमान समझौता नहीं करेंगे। सेक्रेटरिएट के अहाते की शहीद कदम मसाजिद की दोबारा इसी जगह तामीर का मुतालबा। हामिद मोहम्मद खान सेक्रेटरिएट के अहाते में मौजूद 2 मसाजिद की शहादत रियासती हुकूमत की एक संगीन गलती थी जिसके तदारीक और तलाफ़ी की ज़रूरत है। 5 अगस्त को होने वाले रियासती काबीना के इजलास के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना के अमीर हल्का जानिब हामिद मोहम्मद खान साहब ने रियासती वज़रा टी हरीश राव साहब, के तारक रामा राव साहब और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब से बज़रिए टेलीफोन गुफ्तगू करके सेक्रेटरिएट के अहाते में मौजूद 2 मसाजिद की शहादत के बाद मुसलमानों में पैदा होने वाले गम, गुस्से और जज्बात से वाकिफ़ करवाया।
और इसके संगीन नतायज को वाज़ेह किया और इस बात का मुतालबा किया कि कल होने वाले काबीना के इजलास में इस मसले पर गौर करके इस गलती की फौरी तलफ़ी की जाए। अमीर हल्का ने इन वज़रा से मुतालबा किया कि क़दीम सेक्रेटरीट के अहाते में जिन मकामात पर मसाजिद क़ायम थी, इन मसाजिद के मकामात की निशानदेही की जाए और दोबारा इन मकामात पर या तो हुकूमत खुद इन मसाजिद की तामीर करे या इन ज़मीनों को रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे और वक्फ बोर्ड की निगरानी में इन मसाजिद की तामीर की जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।